होम लोन का अगर आप ब्याज कम करवाना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना चाहते हैं, तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस ट्रिक की मदद से आप अपने होम लोन का जो ब्याज है वो ऑलमोस्ट 2% कम करवा लेंगे। दोस्तों, अगर आप ये पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि होम लोन के ऊपर लगने वाले ब्याज को हम कैसे कम करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सच में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जब इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे तो आपको किस प्रकार की आगे समस्या आ सकती है और उसका निदान क्या होगा। दोस्तों, रेट रीसेट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इंटरेस्ट लगाया आपके लोन के ऊपर उसको रीसेट करना, उसको चेंज करना। रेट रीसेट के प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ये क्या होता है कि दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका होम लोन का जो ब्याज है पहले जो है 8% चल रहा था, लेकिन आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 या 3 बार जो है वो इंक्रीज किया, तो इस वजह से बैंकों ने भी पास ऑन किया अपने ग्राहकों को और आपके लोन के ऊपर जो ब्याज है वो बढ़ गया। हो सकता है कि आपकी ईएमआई में वो इफेक्ट करा हो सकता है कि आपकी ईएमआई में इफेक्ट ना करा हो वो, लेकिन टोटल जो लोन अमाउंट होता है वो उसके ऊपर वो इंक्रीज करा हो और आपको जो लोन का बोझ है वो बढ़ गया हो, क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एसओ यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर होती है। आप एक बार निकलवा के उसको चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अश्योर हूँ कि आपके लोन के ऊपर जो ब्याज लगा है वो जरूर बढ़ा होगा 5-6 महीने के अंदर। तो अगर आप उसको कम करवाना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, रेट रीसेट दोस्तों क्या होता है कि एक जो आपका होम लोन का ब्याज चल रहा है उसको रीसेट करना, उसको चेंज करना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सिंपली अपने बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में प्रोसेस किया और उन्होंने रेट रीसेट कर दिया। ब्रांच वाले बोलते हैं या जो कंपनी जिससे भी आपने लोन लिया है कि उनको क्या फ़ायदा होगा अगर आपका रेट रीसेट वो करते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें कि मान लें कि आपने कम से कम 6 या 8 महीने आपने कोई होम लोन चलाया है और कम से कम 6 या 8 महीने आपका होम लोन चला होना चाहिए, तभी इस रेट रीसेट के हम प्रोसेस को फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने 6 या 8 महीने होम लोन चलाया है तो आप बैंक के अंदर एप्लीकेशन दें कि आपको टॉप ऑफ लोन देना है। टॉप ऑफ लोन के अंदर क्या होता है, जो सेल्स टीम होती है उनका फ़ायदा होता है, वो एक जो है लोन एक और डिसबर्स करते हैं, जिस वजह से वो आपके लोन के रेट रीसेट की एप्लीकेशन आगे सेंट्रल टीम को भेज देते हैं कि कस्टमर जो है वो आप टॉप ऑफ लोन ले रहा है, तो आपके जो पुराने जो लोन है और जो नया लोन टॉप ऑफ लोन दे रहे हैं इसको दोनों को मर्ज करके एक ईएमआई बना दी जाए, या दोनों की अगर अलग अलग ईएमआई भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कम कर दिया जाए। ऑलमोस्ट 2% के आसपास रेट रीसेट हो सकता है, बशर्ते इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो भी होम लोन है उसकी जो लास्ट 6 या 8 महीने या 10 महीने बीते हैं उसमें कोई भी किस्त बाउंस ना हो, आपका प्रोफाइल अच्छा हो, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हो उससे पैसा कम ले रखा हो। कुल मिला के टॉप ऑफ लोन देने के अंदर वो सहज महसूस करें बैंक वाले, तो आपका रेट रीसेट हो सकता है। अगर टॉप ऑफ लोन की क्षमता ही नहीं होगी, यानी कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो ना वो टॉप ऑफ लोन देंगे ना वो आपका रेट रीसेट करेंगे। तो रेट रीसेट एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपका होम लोन का ब्याज जो है वो 100% कम हो जाता है। फिर भी अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम होगा और कितना कम हो सकता है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं, उसके बारे में मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की।